अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं मैकेनिक व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई भी बंदा अरब कंट्री में या सऊदी अरेबिया में, अरब कंट्री में जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल हो सकता है, कतर, दुबई, मस्कत, ओमान या किसी भी अरब कंट्री में अपना करियर ऑटो इलेक्ट्रीशियन की फील्ड में या मैकेनिक की फील्ड में बनाना चाहता है तो इस वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। आपको इससे बेनिफिट हो सकता है क्योंकि मैं 12 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह सीरीज वाइज मैं इस वीडियो यानी इसके बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा। अक्सर औक़ात मुझे इस टॉपिक में मैसेज आते रहते हैं कि यार भाई हम सऊदी अरेबिया में काम करना चाहते हैं, ये कैसे हमें वीज़ा मिल सकता है, कैसे हमें जॉब मिल सकती है। अगर आप नए भी गए हैं सऊदी अरेबिया में या जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि मैकेनिक फील्ड में या इलेक्ट्रीशियन की फील्ड में, इलेक्ट्रीशियन का मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं इलेक्ट्रीशियन का ही काम करता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि यार हम काम सीख के अरब कंट्री में जाके काम करेंगे। अरब कंट्री में काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए साबित होता है कि उधर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, उधर बहुत ज़्यादा एसी का काम होता है, काफ़ी चीज़ों का काम होता है। तो मैं इसलिए आपको मुकम्मल तरीके से बेहतर रहनुमाई इसलिए कर पाऊँगा क्योंकि मैं 12 साल से इसी फील्ड का हिस्सा हूँ। तो काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे थे कि लोग पूछते थे कि यार हम ऑटो इलेक्ट्रीशियन की फील्ड कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। तो सबको मैं बार बार मैसेज देने से अच्छा मैंने सोचा कि ये चैनल पे इस किस्म की वीडियोस बनाता रहा, कुछ सीरीज वाइज वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या काम सीखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको आपका दिल करता है या आपका कोई भाई है, अब्बू हैं या कोई भी है सऊदी अरेबिया या अरब कंट्री में किसी भी कंट्री में, तो आपको क्या काम सीखना चाहिए जिससे जाते ही आपको टाइम ज़ाया ना हो, आपको जाते ही सैलरी मिल जाए। उसके बाद आपको वीज़ा कहाँ से मिलेगा, किस किस्म का आपको वीज़ा लेना चाहिए, किस टूल पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस किस्म का आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, किस सिटी में आपको फ़ायदा होगा, ये सब कुछ हम इस सीरीज़ पे हम कवर करेंगे। तो ये आज सीरीज़ 1 है। तो इंशाल्लाह इसमें हम कवर करेंगे कि सऊदी अरेबिया में किस किस्म का काम होता है, कितने स्टेप का ऑटो इलेक्ट्रीशियन के बारे में, कितनी कैटेगरी का काम होता है, किस कैटेगरी में कितना टाइम लगता है, किस कैटेगरी में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से हम कैटेगरी फाइनल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में चलेंगे। सबसे पहले जो इस फील्ड में, मैकेनिक की फील्ड में या मैकेनिक यानी लाइफस्टाइल जानना चाहता है कि एक मैकेनिक लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सऊदी अरेबिया का लाइफस्टाइल कैसा है। फिलहाल मैं पाकिस्तान में हूँ। इंशाल्लाह ये स्टार्ट करने का मकसद है कि मैं जाके अपनी लाइफस्टाइल आपको दिखाऊंगा, कैसे रहते हैं हम सऊदी अरेबिया में, कैसे रहते हैं, सब कुछ इसमें कवर होगा। आपको ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनती रहें। आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये था कि जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर कोई बंदा सबसे पहले स्टेप ऑटो इलेक्ट्रीशियन पे हम स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई बंदा ऑटो इलेक्ट्रीशियन पे काम स्टार्ट करना चाहता है, अरब कंट्री में काम करना चाहता है, तो उसके लिए कितनी फील्ड्स होती हैं जिसमें आप आराम से सेटल हो सकते हैं, कितना कितना टाइम पीरियड चाहिए। अगर कोई बंदा बिल्कुल नया है, हम बिल्कुल नए की बात करते हैं, या 2-3 अगर 6 महीने उसने पाकिस्तान में लगाए हैं, जिसको बिल्कुल चाबियां और इस किस्म का ही पता है, उसको कोई टूल का नहीं पता, कुछ चीज़ रिपेयर करनी नहीं आती, उसको थोड़ा बहुत आइडिया है बस अल्टरनेटर क्या होता है, उसके बाद सल्फ क्या होती है, इसकी कंप्रेसर क्या होता है, उसको कोई काम नहीं आता, सिर्फ नॉर्मल सा उसने काम सीखा है, तो उसके लिए यहाँ बिल्कुल कोरे बंदे के, यानी ये दोनों एक बराबर होते हैं, किसी और कंट्री में एक बराबर होते हैं। तो इनके लिए बताता हूँ कि उनके लिए अगर वो चाहते हैं कि हम लोग प्रॉपर सऊदी अरेबिया में काम करें, तो उनके लिए कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप आराम से काम करके पैसा अच्छा कमा सकते हैं। इसमें एक फील्ड होती है एसी की, यानी एसी की फील्ड आपको पता है अरब कंट्री में इतना ज़्यादा काम है जिसमें आप लोग सोच नहीं सकते, इतना पैसा भी है, इतना काम भी है, और सबसे शॉर्ट पीरियड में ये सीखने वाला है। ये कम से कम अगर आप अच्छे दिमाग वाले हैं, यानी हर एक इंसान की, ये नहीं कह रहा कि मिसाल के तौर पे आप मतलब आपका दिमाग कम है या ऐसी बात नहीं कर रहा, अगर आपको बुरा लगा माजरत, लेकिन फिर भी ये होता है कि किसी को एक चीज़, यानी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक दफ़ा ही लेक्चर समझ आ जाता है, कुछ को होता है 2-3 दफ़ा समझ आता है। तो वो चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छे से काम को पिक करने वाला हो तो 6 मंथ के अंदर अंदर वो नॉर्मल अपनी वर्कशॉप में रन करने के काबिल हो सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो इतना बड़ा उस्ताद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रिज़्क हलाल कमाने के काबिल हो जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? दूसरा स्टेप है कि EFI का ऑटो इलेक्ट्रीशियन। ऑटो इलेक्ट्रीशियन भी काफ़ी किस्म के आते हैं सऊदी अरेबिया में। एक आता है EFI का ऑटो इलेक्ट्रीशियन, एक होता है सेल्फ जनरेटर का काम करने वाला, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है चाबी का काम करने वाला, चौथे नंबर पे आता है कंप्यूटर को रिपेयर करने वाला। यानी कितने हो गए? AC का तो हम साइड पे करते हैं, एक फील्ड AC की होगी, एक हो गया EFI का ऑटो इलेक्ट्रीशियन, एक हो गया सेल्फ जनरेटर का, एक हो गया कंप्यूटर का रिपेयर करने वाला। यानी टोटल
ऑटो इलेक्ट्रीशियन की फील्ड में 4 फील्ड आती हैं, ठीक है। एसी का हमने बात कर ली। उसके बाद सेल्फ जनरेटर वाला काम जो है, सेल्फ जनरेटर वाला भी जैसे एसी के मुतबादिल है, बिल्कुल इजी काम है। इसमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं, कोई इतना लंबा चौड़ा मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे एसी के रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से जो है आप कम से कम 6 महीने साल के अंदर अंदर इसको भी काम करना स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटर रिपेयर करना, उसके साथ आप सल्फ का काम कर सकते हैं। उसके साथ 24 वोल्ट भी सल्फ, अगर सल्फ जनरेटर का काम करते हैं तो उसमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट आते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर 12 वोल्ट का काम करता हूं, तो 24 वोल्ट पे एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये सीरीज वाइज चल रहा है, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो आप आराम से 6 महीने या साल के अंदर अंदर काम कर पाएंगे। उसका सेल्फ जनरेटर का आप आराम से अपनी वर्कशॉप भी रन कर सकते हैं। उसके बाद रहा ईएफआई का काम, ईएफआई का ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम। वो आपको कम से कम ईएफआई ऑटो इलेक्ट्रीशियन में क्या क्या आता है कि स्कैनिंग भी आ जाती है, स्कैनिंग भी आ जाती है। उसके बाद आपको उसमें गाड़ी बंद है स्टार्ट करनी, यानी ईएफआई के मुतालिक प्रॉपर गाड़ी, यानी आप किसी किस्म की गाड़ी आपके पास बंद आ रही है, सही आ रही है, जिसमें टोटल वायरिंग, कंप्यूटर, हर चीज़ के मुतालिक आपको स्कैनिंग, हर चीज़ के मुतालिक आ रही है, ठीक है। ये एक है। इसमें कम से कम अपनी वर्कशॉप रन करने के लिए आपको कम से कम अरब कंट्री में कम से कम 3 साल तो कम से कम रिक्वायरमेंट है। अगर आप पिक करने वाले अच्छे हैं, कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर आप अपना रिजक कमा सकते हैं। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि इसमें तो, एसी में तो फिर भी आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ईएफआई में क्या है कि आपको जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। क्योंकि ईएफआई फील्ड में ऐसा है, तजर्बा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना आप काम करेंगे उतना ही मैटर करेगा कि आपका तजर्बा। ये हो गया। चौथा काम होता है ईसीयू रिपेयर करना। ईसीयू रिपेयर करना आप भूल ही जाएं, ईसीयू रिपेयर करने की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन उसमें हर पैसा है। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता नए बंदों को, क्योंकि हम नए बंदों पे वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं रेकमेंड नहीं करता नए बंदों पे मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि ये सबसे एंड वाला स्टेप होता है। ये सबसे एंड वाला स्टेप होता है जब आप ईएफआई का काम करते हैं, आप उसके साथ अटैच करें। अगर अलग से ईसीयू रिपेयरिंग करेंगे तो जो लोग पाकिस्तान या इंडिया में काम कर रहे हैं, वो उधर इतनी बड़ी गाड़ियां कि आप प्रॉपर तरीके से उसको काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक चीज़ मैं भूल गया, पांचवा था प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या क्या आता है? की प्रोग्रामिंग आ गया, उसके बाद एयरबैग प्रोग्रामिंग आ गया, उसके बाद कंप्यूटर ईसीयू ईमो, यानी वो एक में ही चाबी में आता है, यानी टोटल गाड़ी में बॉडी कंट्रोल प्रोग्रामिंग आ गया। किसी जगह पे ऊपर वाला होता है सकब, यानी दरवाज़ा होता है छत के ऊपर, जिसको पाकिस्तान में मेरे हाल में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपको समझ आ गई, जो रूफ डोर जिसको बोलते हैं ज़्यादातर, तो वो उसका काम, उसकी प्रोग्राम में आ जाती है। उसके बाद बीएम मर्सिडीज में अलग अलग किस्म की हर कंपोनेंट की अलग से प्रोग्राम में आती है। थ्रॉटल की प्रोग्रामिंग तो आम ईएफआई वाला भी कर लेता है, लेकिन ये टूल्स प्रोग्रामिंग। अगर आप ईएफआई के साथ, मेरा रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अगर ईएफआई का काम कर रहे हैं, आप इसके साथ नॉर्मल सी यानी ईमो की छोड़ के बाकी प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट कर लें तो आप इजीली काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, जो जल्द काम करना चाहते हैं, अब हम बात करते हैं जो जल्द काम करना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, यानी उनके पास इतना टाइम नहीं, उसकी फैमिली बड़ी है, वो काम सीख नहीं सकते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में यही बचता है कि वो एसी का काम करें। एसी के काम से क्या होता है कि 6 मंथ के अंदर अंदर वो इस काबिल बन जाते हैं कि अच्छी पैसा कमा सकते हैं ईएफआई के बराबर। जो आपने 5 से 6 साल लगाने हैं ईएफआई का काम करने में, उसके बराबर आप क्या करेंगे कि पैसा कमा सकेंगे एसी के काम में। लेकिन उसमें एक हर चीज़ में बेनिफिट में एक नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि ये सिर्फ 2 से 3 मंथ आपको फ्री बैठना पड़ेगा। ये मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, 2 से 3 मंथ आपको फ्री बैठना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि आपको, क्योंकि 3 महीने जब सर्दियां पड़ती हैं तो उसमें एसी का काम नहीं होता, तो आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन बाकी ओवरऑल आप उस पूरे साल में अच्छा कमा सकेंगे। गैस, यानी हाली गैस ही भरना, इतने अच्छे पैसे मिलते हैं जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई बंदा नया है, वो एसी का काम करना चाहता है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये पहले इंट्रो ही था, बेसिक तौर पे एक इंट्रो ही था जिसमें हम ये चीज़ों की बात कर रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे काम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की, अगर कोई एसी का काम करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए। हम नंबर 2 पे बात करेंगे सेल्फ जनरेटर के बारे में। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अगर कोई बंदा ईएफआई का काम करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे उसको ईसीयू रिपेयरिंग के बारे में। 5वें नंबर पे
5वें नंबर पे कोई काम करना चाहता है उसका प्रोग्रामिंग का, उस पर क्या करना चाहिए। अगर ऑलराउंडर को काम करना चाहता है तो उसको पाकिस्तान में अगर उसके पास टाइम है तो उसको किस टूल पे स्कैनिंग करनी चाहिए, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, इस किस्म की आपको वीडियो चाहिए, आप इस किस्म की चीज़ पर यानी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस किस्म की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।